सियासत की टीम पहुंची है फैसलाबाद शहर। ये वही शहर है कि जहां पर इलेक्शन से पहले जब हम आए थे तो हमें ये लगा कि इस शहर की चारों नशिस्तों पर पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की पोजीशन बहुत बेहतर है और पीटीआई का यहां पर कोई चांस नहीं है। लेकिन सरप्राइजिंगली जब रिजल्ट सामने आए हैं तो चारों की चारों सीट्स पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली है और क्लीन स्वीप किया है पीटीआई ने फैसलाबाद शहर का। तो अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि ये फैसलाबाद शहर एक नया फैसलाबाद शहर है। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नए पाकिस्तान की बात कर रही है तो साथ ही साथ नया फैसलाबाद भी कि जिसने कराची की तरह केपी की तरह बिल्कुल एक नया रिजल्ट हमारे सामने ला के रखा है। तो आज के प्रोग्राम में हम चलकर एहलियान फैसलाबाद से उनकी राय जानेंगे, उनसे वो हमें देखने को मिला है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। फैसलाबाद शहर से इस दफ़ा जो नतीजा हमें इलेक्शंस में देखने को मिला वो बिल्कुल ही लोगों की तवक्कुआत से हटकर था। तो क्या अब नया फैसलाबाद बनने जा रहा है नए पाकिस्तान की तरह? इंशाल्लाह बेहतर ही होगा, जो भी होगा अल्लाह के हुक्म से। आपको लगता है कि जी वो इस तब्दीली की ज़रूरत थी? तब्दीली आएगी इंशाल्लाह, अगर इमरान खान खुद लेके आएगा तो। बहुत शुक्रिया जी। चलकर यहाँ पर कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फैसलाबाद शहर से कामयाबी हासिल हुई है जो कि पहले नहीं कभी हुआ। सारी जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं वो पीटीआई ने जीत ली हैं। तो क्या अब आप समझते हैं कोई नया फैसलाबाद बनेगा, बेहतरी आएगी? क्या तवक्कुआत हैं? हम तो यही तवक्को रहते हैं कि अल्लाह करे कि जब वो आए हैं वो अल्लाह को बेहतरी का सबब पैदा करे, जो भी है कि बिल्कुल अल्लाह ताला सारा कुछ बेहतर करे पहले से। तो आप चाह रहे हैं कि अब पीटीआई की गवर्नमेंट जो है हम तो ये चाहते हैं कि देखो सहूलतें मिलें, गरीब आवाम को सहूलतें मिले। आपको लगता है पहले रिलीफ ही मिली लेकिन ये अब? हाँ, हम ये चाहते हैं कि चलो देखो ना, वो भी मेहनत करते थे लेकिन रिलीफ नहीं मिला किसी को उतना जितना चाहिए था। जनाब, क्या वजह है कि फैसलाबाद ने पीटीआई को इस दफ़ा चुना? वो ईमानदार है और आपको लगता है कि वो उनकी ईमानदारी जो है वो पूरे मुल्क को उसका फायदा होगा? काम करेगी, काम फायदा करेगी। होगा। करप्शन नहीं हुई, बेईमानी नहीं हुई, धांधली भी नहीं हुई। और जो आप कभी चाहते हैं कि जी उनसे जाकर आप अपने मसले मसाइल बयान करें, जिस तरह पिछले दौरे हुकूमत में ये अक्सर MNAs MPs के बारे में शिकायत होती है कि मिलते ही नहीं थे। 5 साल नजर नहीं आते, ये करेंगे। और मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये वो जमात है कि जिसको उनकी गलतियों के बारे में बताकर बार बार उनकी निशानदी करके उनसे दुरुस्तगी भी करवाई जा सकती है। जी, ये करप्शन ना करे तो ठीक है, वो इसी वजह से फेल हुए। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। चल कर यहाँ पर जी और लोगों से हम पूछते हैं कि क्या वजह उनको लगती है कि इस दफ़ा फैसलाबाद शहर ने जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ फैसला सुनाया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं। ये बताइए काम कैसा चल रहा है? जी अल्लाह का शुक्र बहुत। फैसलाबाद शहर ने इस दफ़ा पीटीआई को वोट दिए हैं। पीटीआई को बिल्कुल दिए इन्होंने। क्या लग रहा है, क्या बहुत सी तवक्कुआत लगाए बैठे हैं लोग? अब तवक्कुआत तो नहीं लगाए बैठे, जैसे कि कहते हैं अब वो एक बड़े पैमाने पे बैठा है यहाँ पे। जिन्होंने भी डाले हैं ना पीटीआई को, उन्होंने अपने अपने लीडर को मेरे ख्याल से देखा है, जैसे कि हम भी हैं और ये भी हैं। तो ये नहीं कह सकते कि वो इमरान को ही सबने डाले हैं, अपने अपने हल्के में भी जो खड़ा है उसको देखा है। जैसे हमारे इलाके में खुर्रम शहजाद साहब हैं। फैसलाबाद शहर जो है वो तंग आ चुका था कि जी 10 साल से वही लोग हमारे पास से मुंतखब हो रहे हैं, अब किसी और को मौका दिया जाए ताकि शहर में सिर्फ सड़कें ठीक ना हों बल्कि और भी जो काम है उन पर भी तवज्जो दी जाए। सड़कों को भी देखना चाहिए, हर चीज़ को देखना चाहिए। सिर्फ यही नहीं है कि उन्होंने ये देखा, लेकिन ज़्यादातर जो है इन्होंने ये कह लें कि क्या के करप्शन का ना उनको इस हवाले से भी बहुत ना पीछे फेंक दिया उसको, नवाज को कह लें। उसके अलावा वैसे भी हमने तो मेन चीज़ यही देखी कि अपने हल्के में जो थे ना उनको ज़्यादा देखा है और कुछ उन्होंने इतनी अफवाहें बढ़ा दी हैं, कुछ सच भी है कुछ झूठ भी है, जैसे कि चोर शुरू हो गया है। तो इस हवाले से भी काफ़ी कह लें कि उन्होंने पीछे उनको कर दिया है। आपको लगता है कि इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा है अभी ये इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद भी और जो कुछ पहले भी कहते रहे उस पर अमल कर पाएंगे? फ़िलहाल तवक्को नहीं है, इतनी तवक्को नहीं। आपको नहीं लगता? क्यों? क्या लगता है बहुत मुश्किल है? बहुत मुश्किल है क्योंकि जो हालात चल रहे हैं ना उसके हिसाब से बहुत मुश्किल है। ये 100 दिन का टारगेट भी नहीं पूरा कर सकते। आपको लगता है कि जितना बिगाड़ आ गया है उसके लिए 100 दिन नहीं बल्कि शायद इससे कई गुना ज़्यादा दिन चाहिए? 2-3 दफ़ा हुकूमत आए तो फिर हो सकता है, फिर जाके मामला सीधा होगा। नहीं तो बहुत मुश्किल है इनके। लेकिन उनकी जो कोशिशें हैं उसके बारे में नज़र तो आ ही जाएगा ना? वो तो अभी करेंगे तो फिर पता चलेगा भी किस हिसाब से चलते हैं किस हिसाब से नहीं। वो तो उनकी कोशिश के हिसाब से है ना, जितनी मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा। उनकी जो चाल डाल है वही बता देगी कि क्या करने जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो तो है। ठीक, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। और लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। बताएं कि क्या लग रहा है आपको फैसलाबाद शहर ने अब क्या तवक्कुआत लगाई हैं पीटीआई से, उनकी हुकूमत से कि जी वोट इतने ज़्यादा पीटीआई को पड़े हैं, यहाँ से पीटीआई के नुमाइंदे जीते हैं? बस पीटीआई वाले को जो वादे किए थे लोगों के साथ उन्होंने, तो इस बेस पे लोगों ने उनको वोट दिया है। लोगों गली मोहल्लों में, मैंने अपने मोहल्ले में देखा कि लोगों ने पीटीआई को वोट दिया है
और ये जो अभी रेट लगाया नून लीग वालों ने कि ये धांधली हुई है, ये वो कुछ धांधली नहीं हुई है। हर हल्का में वो उनके वोट ज़्यादा उनको पड़े। आप जब अपने पोलिंग स्टेशन पर गए तो वहाँ पर आपने क्या माहौल देखा? वहाँ पे रश ही रश था और पीटीआई वालों के मतलब सपोर्टर में वोट डालने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ आराम से आप गए, आपका बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पर अंदर आपने पहले से पर्ची ले ली थी? बिल्कुल बिल्कुल। फिर अंदर गए तो आपका वहाँ पर कोई ऐसा मसला नहीं था, बिल्कुल कोई ऐसा मसला नहीं था। और उस हल्के में भी उनके वोट ज़्यादा पड़े, हालांकि वो इस्लामाबाद में अबद सराली का हल्का था, उसमें भी उसको उसी हल्के में उसी पोलिंग स्टेशन में उनके पीटीआई को ज़्यादा वोट पड़े। उनके अपने उसी अबद सराली का हल्का था उनके जो आप कहना चाह रहे हैं कि उनके घर का था वो इलाका था? उनके घर का इलाका था, उधर भी पीटीआई को ज़्यादा वोट पड़े, उसी पोलिंग स्टेशन पर ज़्यादा पड़े थे। जनाब ये बताएं, फैसलाबाद शहर ने बहुत ज़्यादा पीटीआई को वोट्स दिए हैं, आपको लगता है कि फैसलाबाद शहर में भी अब उस तब्दीली की ज़रूरत थी तभी इतने वोट मिले? हाँ जी, तब्दीली की ज़रूरत है, जो आ गई है, आनी चाहिए भी थी, चेंज होना चाहिए। आपका हल्का कौन सा था? हम जड़ावाला से NA 102। NA 102 से तलाल चौधरी वाला। तो तलाल चौधरी भी वहाँ पर हार गए हैं, बल्कि तकरीबन जो है वो अच्छे खासा डिफरेंस था उनका। हाँ जी, काफ़ी मार्जिन से वो हारे हैं, उन्होंने काम नहीं किया हमारे हल्के में। वो तो बड़ी बातें करते हैं जी, मैं ये कर दिया वो कर दिया। अब देख लें लोगों ने क्या कर दिया, वो भी देख लें। तो अब आपको लगता है कि वोट को असल इज्जत जो है वो अब मिल रही है? देखिए जी, सब कुछ हर बंदे को पता है किसको इज्जत मिल रही है किसको नहीं मिल रही। तो ये लेकिन मेरे भाई बहुत से ऐसे लोग भी तो हैं ना कि जिन्होंने इस सब के बावजूद जो टीवी पे चलता रहा है नवाज शरीफ साहब के हवाले से और उनकी बेटी के हवाले से, उनके सारे जो मामलात थे, शहबाज शरीफ साहब को भी लेके जो उन पर केसेस बनाए जाते रहे, इस सब के बावजूद लोगों ने कुछ ऐसे भी हैं, बल्कि बहुत से हैं, कुछ नहीं बहुत से हैं जिन्होंने नून लीग को वोट दिया। बस ऐसे ही भी हर बंदे को पता है कौन क्या कर रहा है। आपकी नज़र में अगर कोई नून लीग को वोट देता है तो क्यों देता है? किसी को किसी के दिल से कोई निकाल सकता है जी, असल बात तो यही है। जिनके दिलों में वो बस गए हैं उनके दिलों से वो नहीं निकलते, बस ऐसे ही। चलें, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम फैसलाबाद शहर में मौजूद हैं। ये वही शहर है जिसके बारे में हमने कहा कि यहाँ से हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जीती रही है, फैसलाबाद शहर की तमाम नशिस्तें PMLN जीतती रही है, लेकिन इस दफ़ा कहानी कुछ और है। इस दफ़ा तमाम नशिस्तें फैसलाबाद शहर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं। यहाँ पर लोगों से हम मज़ीद उनकी राय लेंगे। इनको कुर्सी से उतारो, तब्दीली आ गई है यारो, वतन की हालत को सुधारो, तब्दीली आ गई है यारो। जैसे कि आपने देखा कि हमने लोगों से उनकी राय जानी कि क्या वजह है कि 25 तारीख को वही शहर के जहां से हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार कामयाब होते रहे हैं, इस बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के पार्टी के लोग जो हैं वो यहाँ से इलेक्ट हुए हैं। चल के जी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताएं कि क्या हुआ इस दफ़ा? PMLN जीती थी, PTI जीत गई फैसलाबाद से। बस हुकूमत सियासत है, सारा कुछ आपको पता है कि क्या हो रहा है शहर में, क्या सिलसिला कार है। PTI जीती है, इसका मकसद ये है कि PTI को मौका दिया जा रहा है कि वो आए और आवाम के लिए काम करे। आप खुश हैं कि PTI को मौका मिला है? हाँ, जैसे कि हर शख्स खुश है, महंगाई से तंग आकर वो एक नए बंदे को चांस देना चाहता है कि वो आए और अपनी आवाम के लिए खिदमत करे, तो इसके लिए तो हमें खुशी है कि PTI जीती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ये बताएं कि PTI को इतने ज़्यादा वोट फैसलाबाद शहर से मिले हैं, ऐसा क्या हो गया? ये फ़र्क कैसे पड़ गया? नया फैसलाबाद बनने जा रहा है? कोई फ़र्क नहीं पाया है, उदा ही यहाँ ये हुकूमत नहीं। अब तो खैर उन्होंने अभी हलफ उठाना है, कोई वज़ीर बनेगा तो वज़ीर आज़म बनेंगे, फिर उसके अलावा वज़ीर आला आएगा, सारा कुछ पता लग ही जाना। एक आदमी 22 साल से ये वर्क कर रहा है कि तब्दीली लानी है, तब्दीली लेके आऊँगा। अगर वो 22 साल की मेहनत के बाद अगर आगे इक़्तिदार में 5 साल उसको करने दें, कबूल किया जाए, उसका मेरिट कबूल किया जाए। देखिए अगर 5 साल में नहीं करता है, जो इस बार कैंडिडेट्स के साथ हुआ वह नेक्स्ट उसके साथ भी होगा। अभी 5 साल उसके पास है, अभी तो उसने हलफ नहीं लिया, और हम समझते हैं कि अगर वो KPK में कामयाब है तो इधर भी कामयाब होगा, पंजाब में और मरकज़ में भी हो सकता है, तीनों सूबों में कामयाब हो जाए। तो फिर लोग नहीं मुंतखब करेंगे। अगर 5 साल में वो कारकर्दगी अच्छी है PTI की या इमरान खान की, तो लोग उनके साथ, अगर नहीं होगा तो जैसे अभी कैंडिडेट्स के साथ हुआ है, अभी तो लोगों ने सवाल किए हैं, नेक्स्ट इलेक्शन में लोग गिरेबान तक जाएंगे। ज़माना अब गया कि जब कोई जो है किसी गांव का या किसी इलाके का कोई बड़ा जाके कह देता था कि जी इसको वोट दो, तो अगले कहते थे जी ठीक है, जो आपका हुक्म सरकार, उधर ही वोट देंगे। लोग अब शऊर रखते हैं। अभी कैंपेन में आपने देखा कि कोई भी कैंडिडेट कोई जलसा वगैरह या कॉर्नर मीटिंग करता है,
उसके बाद सवालों जवाब का जब मरला आता था ना, लोग बाजू से पकड़ लेते थे कि भाई ये आपने क्या किया 5 साल में, आपने कारकर्दगी क्या है। पीटीआई ने खिलाफ तवक्को बड़े वोट हासिल किए हैं फैसलाबाद शहर से। फैसलाबाद तो हमेशा जो है वो नून लीग का गढ़ रहा है, लेकिन अब लगता है कि ये पीटीआई का गढ़ बन गया। सर ये एक्चुअली पीटीआई का गढ़ नहीं है, लेकिन है भी नून लीग का गढ़ ही। आपने देखा होगा कि जितने में उम्मीदवार हैं उन्होंने नून लीग के वोट तकरीबन उनका उतना ही है, लेकिन जो न्यू जनरेशन उठी है ना, उन्होंने वोट डाला है। तकरीबन 20 से लेकर 35 साल तक की जो एज थी ना, उनका ज़्यादा रुझान था पीटीआई की तरफ। और आई थिंक हमारे कंट्री में लेवल है जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादा है, तो इस लिहाज से इन्होंने वोट ज़्यादा पीटीआई को डाला है। जो इससे ऊपर लेवल के लोग हैं उन्होंने ज़्यादा अपना वोट जो है ना वो शेर को डाले। अच्छा, आप समझते हैं कि जो पीटीआई के मुख्तलिफ नुमाइंदे हैं, हाँ जी, उन तक रसाई ज़्यादा आसान होगी नून लीग के से मुवाजना अगर किया जाए नून लीग के उम्मीदवारों से? सर इसके बारे में अगर कहें, अगर इनको वजारतें मिल जाती हैं, फैसलाबाद के कुछ उम्मीदवार हैं उनकी नज़र में पीटीआई के जिनको वजारतें मिल, जो वजीर बन जाते हैं उस तक रसाई थोड़ी मुश्किल हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ पे अगर नून लीग के थे, अकरम अंसारी थे, मलिक नवाज थे, ठीक है, राना अफजल की तरह रसाई नहीं थी। अकरम अंसारी की तरह रसाई मुकम्मल थी, संडे की संडे उनसे मुलाकात होती है, और जो मलिक नवाज है उनसे तकरीबन डेली मुलाकात होती थी। लेकिन जो वजीर हैं, राना सनाअल्लाह हो गया, अबर शेर अली हो गए, ये तकरीबन 8-10 दिन तो ये इस्लामाबाद में रहते हैं, तो इन तक रसाई हमारी मुमकिन नहीं थी। तो लिहाजा अगर पीटीआई के जो उम्मीदवार यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं, उनमें से अगर किसी का जो वजारत मिल गई तो ज़ाहिर बात है रसाई मुमकिन हो जाएगी। जहाँ तब्दीली की बात हो रही है, बिल्कुल इस रवैये में भी तब्दीली आनी होगी कि आप भले वजीर हैं या एमएनए ही सिर्फ रहें, आपको अपने हल्के में दोबारा वापस आना है, बाकायदगी से आना है, लोगों के मसाइल बिल्कुल और उन मसाइल का हाँ जी उनको देना है। बिल्कुल सर, इससे पहले ऐसे होता था ना कि देखिए पहले, अब ना इस वक्त दौर ऐसा है कि सबका इंडिपेंडेंट वोट है, मेरा अपना है, इसका अपना है, आपका अपना है। मैंने अगर बैट को दिया, ये शेर को दे रहा है, तो आप बुक को दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम तीन आपस में दोस्त हैं ना, लेकिन हम फिर भी एक जगह वोट नहीं देते। पहले होता था कि अगर घर को बड़ा है, उसने कह दिया कि फलां को वोट देना है, पूरा खानदान का वोट उधर जा रहा है। इस दफ़ा नून लीग के साथ अगर जिसको कहते हैं मुनाफिकत कह सकते हैं, ऐसी हुई है। अगर किसी कहीं गए हैं, उन्होंने जलसा किया है, वहाँ भरपूर लोग आए हैं, लेकिन वोट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वोट इंडिपेंडेंट सबका अपना अपना। ये बात मैंने भी देखी जी, जब यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन हो रही थी, तो इलेक्शन कैंपेन में हम PMLN के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ मुख्तलिफ उनकी कॉर्नर मीटिंग्स में गए। वहाँ पर लोग बहुत बड़ी तादाद में पार्टिसिपेट भी करते रहे, लोग नारे भी लगाते रहे और भरपूर वहाँ पर उन्होंने शिरकत भी की, एक एक बात को बड़ी तवज्जो से सुनते भी रहे। लेकिन फिर जब वोट पड़े हैं तो कहानी कुछ और निकल आई है। वोट जो है वो पीटीआई का ज़्यादा मिला है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम भाई, ठीक ठाक है। कि आपकी क्या तवक्को है पीटीआई की हुकूमत से? नया पाकिस्तान का वो दावा करते हैं, फैसलाबाद शहर में भी तब्दीली आ गई है, तो अब इस तब्दीली के साथ आपकी क्या तवक्को है? हमारी तवक्को तो ये है, जैसे नून लीग ने अक्सर लोगों के साथ ज़्यादती की है, अब पीटीआई की हुकूमत आ रही है। बहुत फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा लोग, ज़्यादा इनकी छोटी जनरेशन जैसे आप कहते हैं 20 से 30 साल की उम्र है, उन सब ने वोट तकरीबन पीटीआई को दी है। अगर ये पहले सारे नून लीग के साथ थे, मगर नून लीग वाले अपने मोहल्लेदारों का एहसास नहीं करते थे, इस वजह से अक्सर लोगों ने वोटें दी हैं पीटीआई को, और इस वजह से वोट दिया कि शायद ये पीटीआई वाले हमारी बात सुने। वैसे मैं ये सोच रहा था कि एक तरह से फ़ायदा भी हुआ है सबका, जिसमें फैसलाबाद शहर के लोग भी शामिल हैं, कि अगर आप ये कहते हैं कि जी PMLN के लोग मुंतखब होने के बाद आते नहीं रहे जी, और एहसास नहीं किया जी, अब शिकस्त के बाद, हारने के बाद, नाकाम होने के बाद उनको एहसास होगा। ऐसे ही सही, ये बात सही है। वो हल्के में रहेंगे और उनको अब ये जो एहसास होगा, उस एहसास पर वो लोगों का ख्याल भी करेंगे। सही। और फिर ये जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा इसलिए भी हो जाता है कि दूसरा पीटीआई को भी पता है कि हम भी अगर हल्के में नहीं रहेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही है, एहसास नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। तो फायदा जो है वो लोगों का हुआ, इसमें कोई हो गया ना, वो जो मोनोपोली थी वो खत्म होगी। जी, बहुत शुक्रिया जी। चल के जी यहाँ पर और लोगों से हम उनकी राय लेते हैं। पीटीआई को कामयाबी मिली फैसलाबाद शहर से, क्या वजह नज़र आती है आप? माशाल्लाह ये है कि इमरान खान साहब ने जो बातें की थी उस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। नवाज शरीफ साहब लोगों की वजह से उन्होंने महंगाई कर दी, ऊपर से लंदन में इतनी प्रॉपर्टी बना ली, तो यहाँ पे आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो मुश्किल हो गई है ज़िंदगी गुजारनी। तो इमरान खान साहब ने जितनी बातें की हैं, हमें एक उम्मीद का जो है ना वो चांस दिया है, तो हमें लगता है कि तब्दीली आएगी, इमरान खान साहब बदलेंगे हालात, तो हम पीटीआई के साथ हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इमरान खान साहब कुछ अच्छा ही करेंगे। आपको तवक्को है कि हालात बहुत बेहतर होंगे? जी बिल्कुल, हमें यकीन है और तवक्को है कि इंशाल्लाह इमरान खान साहब ज़रूर तब्दीली लाएंगे और हम इमरान खान साहब के साथ हैं पीटीआई। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में हमने फैसलाबाद शहर में आके लोगों से उनकी राय जानी कि क्या वजह है कि उन्होंने पीटीआई को वोट दिया।
और पीटीआई को वोट देने के बाद उनकी पीटीआई से तवक्कुआत क्या हैं, और उन तवक्कुआत में एक तो बात ये वाज़ेह तौर पे सामने आई कि जी वजह इसलिए कि पीटीआई को वोट पड़ा है कि पीएमएलएन ने एहसास नहीं किया, दूसरा तब्दीली हर कोई चाह रहा है, और एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पर ऑब्ज़र्व की वो ये है कि ये सब वही तकरीबन लोग हैं जिनसे आकर मैंने 25 जुलाई से पहले भी मुलाकात की थी। मैंने उनसे उनकी राय जानी थी कि 25 जुलाई को किसको वोट दोगे, और उस वक्त मैंने जाके कॉर्नर मीटिंग्स में भी लोगों से पूछा कि भाई जिस कॉर्नर मीटिंग में खड़े हो, बैठे हुए हो, सुन रहे हो, वोट किसको दोगे। उस वक्त लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे थे। अभी तो जाकर जिससे भी मैंने बात की हर तरफ से बल्ले की आवाज़ आ रही है कि जिस तरह पहले भी बल्ले का ही वोट था, अब भी बल्ले का ही वोट है, और लोग खुलकर जो है वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, जो कि पहले नहीं था। पहले मुझे लोग दबे दबे लग रहे थे, अब लोग खुलकर अपनी बात कर रहे हैं, अपने दिल की बात कर रहे हैं। और एक बात वाज़ेह और भी हो गई कि जो भी हुकूमत अब पंजाब में हुकूमत बनाने जा रही है, वफाक में तो मोस्ट प्रॉब्ली पीटीआई की हुकूमत होगी, लेकिन अब ये वो ज़माना गया कि जो लोग सवाल नहीं पूछेंगे, अब लोग सवाल पूछेंगे, लोग अपना हक मांगेंगे, लोग अपने मसाइल के ऊपर अदम तवज्जो पर दूसरी तरफ मुंह कर लेंगे और फिर मुड़कर भी नहीं देखेंगे। ये सब होगा तो ये किसके लिए अच्छा है? ये आवाम के लिए अच्छा है, ये मुल्क के लिए अच्छा है, क्योंकि एहतसाब हर किसी का होना चाहिए, और एहतसाब अदालतों से जो होता है वो तो होता है, लेकिन जो अवामी एहतसाब है उसका कोई जोड़ नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। नाज़रीन, अब हम लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप सुन सकेंगे वो गुफ्तगू जो अब से कुछ देर पहले हमारी राजा रियाज साहब से हुई थी, जो इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर मुंतखब होते रहे हैं, लेकिन इस बार प्रोविंशियल असेंबली की नहीं बल्कि कौमी असेंबली की नशिस्त पर कंटेस्ट कर रहे थे और कामयाब भी हो गए हल्का NA 110 से। सो उनसे जो हमारी कुछ देर पहले गुफ्तगू हुई है, आप वक्फे के बाद वो सुन सकेंगे। मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वो तरीके इंसाफ में शामिल हो रहे हैं और हर सूरत तरीके इंसाफ पंजाब में हुकूमत आई। फैसला वही है जो 25 जुलाई को आप लोगों ने, मेरे हल्के के लोगों ने दिया है, और वो PTI के हक में दिया है। 2013 में हुआ, जो कराची में इस बार हुआ, वही कुछ हमें यहाँ फैसलाबाद शहर में भी नजर आया, और यहाँ से 9 नशिस्तों पर इंतखाब हुआ नेशनल असेंबली की सीट पर। उनमें से 6 सीट्स जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं, और उन 6 सीट्स में से एक सीट जो है वो राजा रियाज साहब ने जीती है। और अब हम राजा रियाज साहब के साथ मौजूद हैं। राजा साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि अपने वक्त दिया, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मेहरबानी। और हम तो ये सोच रहे थे कि आपको प्रोविंशियल असेंबली पसंद है, आप वहीं पर जाना चाहते हैं, लेकिन इस बार तो आप कौमी असेंबली में माशाल्लाह जा रहे हैं। जी, मैंने इस दफ़ा दोस्तों के साथ मशवरा किया था और यही फाइनल किया था कि इस दफ़ा मैं कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ूंगा, और अल्लाह का शुक्र है पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने मुझे इस हल्का से टिकट दिया, और अल्लाह की मेहरबानी से और हल्के के अवाम ने मेरे पे शफकत की, और एक साबिक वज़ीर जो थे उनको शिकस्त हुई, और अल्लाह ने मुझे इस हल्के से फतह दी। अच्छा, वैसे पीपल्स पार्टी से जो लोग PTI में शामिल हुए थे, नज़र मोहम्मद गोंदल शामिल हुए, नदीम अफजल चंद शामिल हुए, फिरदौस आशिक अवान साहिबा शामिल हुई, और भी लोग थे, लेकिन कामयाब पेशावर में नूर आलम खान साहब और यहाँ फैसलाबाद में आप हुए। बस ये इसको आप इत्तेफाक कह सकते हैं। मेरा ख्याल कोई इसकी इत्तेफाक के अलावा कोई बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी से जो लोग आए उनमें से अक्सरियत जो है वो इलेक्शन नहीं निकाल सकी, लेकिन मेरे और नूर आलम खान साहब हम दोनों ने अपने अपने हल्कों में राब्ता रखा, और उसका नतीजा ये है कि अल्लाह ने मेहरबानी की और हमने ये कौमी असेंबली की सीट से इलेक्शन निकाल लिया। राजा साहब, ये बताइए कि अब आगे का क्या इरादा है? फैसलाबाद अब एक नया फैसलाबाद है, और इस नए फैसलाबाद को आप क्या देंगे जो उन्होंने आपको इतनी सीट्स जीत कर दी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिसमें आपकी सीट भी शामिल है? जी, फैसलाबाद शहर से हमने 4 फैसलाबाद शहर की सीटें हैं, और 4 की 4 सीटें हमने तहरीक इंसाफ ने जीती हैं। इस हिसाब से हमने स्वीप किया है, और सिर्फ फैसलाबाद के लोगों का नहीं, पूरे पाकिस्तान के लोगों को इमरान खान से एक बहुत बड़ी उम्मीद वो बसता है, और इमरान खान साहब इस मुश्किल हालात में वो हुकूमत में आ रहे हैं और हुकूमत की भाग दौड़ संभा रहे हैं, तो ये एक तरीके इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के लिए एक चैलेंज है। ये कोई मामूली आसान काम नहीं है। जितना मुल्क पे कर्जा है, जितने मुल्क के मसाइल हैं, यहाँ फैसलाबाद में पीने का साफ पानी नहीं है, सीवरेज सिस्टम नहीं है, फैसलाबाद के बहुत मसाइल हैं, बिजनेस नहीं है, पावर जूम बंद हैं, तो इन चीज़ों को हमें बहुत बड़ा चैलेंज है, और इन चीज़ों को हमने एड्रेस करना है। सबसे पहले फैसलाबाद के लोगों को फिर क्या देंगे? हमें सबसे पहले नंबर 1 डिमांड क्या है? नंबर 1 डिमांड, यहाँ की लूम बंद पड़ी है, यहाँ की इंडस्ट्री बंद पड़ी है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है। सबसे पहले फैसलाबाद की जो रिक्वायरमेंट है वो है कि यहाँ पे बिजनेस चले। ठीक है, जब बिजनेस चलेगा तो उसके साथ साफ पानी देना,
सीवरेज सिस्टम फैसलाबाद का बहुत बड़ा मसला है, उसके साथ एजुकेशन और हेल्थ को एड्रेस करना फैसलाबाद की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। फैसलाबाद में एक अलाइड हॉस्पिटल है और जो जिला फैसलाबाद डिवीज़न और सरगोदा डिवीज़न दोनों को कवर करता है। तो कम अज़ कम इस तरह के शहबाज शरीफ साहब अरबों करोड़ों कमीशन में खा गए, ट्रेनों में अस्पताल नहीं, कोई एक हॉस्पिटल उन्होंने अपने 10 साल टेन्योर में यहाँ पे नहीं बनाया। तो यहाँ पे हॉस्पिटलों अलाइड अस्पताल जैसे मेरे ख्याल में 5 हॉस्पिटल फौरी तौर पे फैसलाबाद और सरगोदा डिवीज़न में होने चाहिए, ठीक है, तब जाके हमें थोड़ा रिलीफ मिलेगा। इसी तरह एजुकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्कूलों को अपग्रेड करने की, स्कूलों में तलीम की जो जिस तरह मेयार है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें खान साहब के मंशूर में शामिल हैं। अच्छा, माशाल्लाह राज साहब बड़ा ज़बरदस्त आपने घर बनाया हुआ है और घोड़े शोड़े भी रखे हुए हैं, शौकीन आदमी लगते हैं जी। ये घोड़े पिछले कोई पाकिस्तान बनना है तो उस वक़्त से हमारे बुजुर्गों ने रखे, फिर इसी तरह हम भी ये सारा सिलसिला चलता चला रहे हैं सारा सिलसिला। तो आपने उस जो है वो रिवायत को बरकरार रखा है। जी जी। तो घोड़सवारी करते हैं या ये नेज़ाबाजी के लिए? जी नेज़ाबाजी के लिए रखे हुए हैं। जाहिर है घोड़सवारी भी हो जाती है, नेज़ाबाजी भी हो जाती है। अभी तो मुझे बैकबोन का थोड़ा मसला है। अच्छा। तो मेरा भतीजा है राजा ज़रार, उसको बड़ा शौक है, तो मुझे तो डॉक्टर ने अभी सवारी से मना किया हुआ है, तो वो अब सवारी करता है और नेज़ाबाजी और पाकिस्तान के सबसे जो अच्छे नेज़ाबाज हैं उनमें उसका शुमार होता है। तो अब आपको माशाल्लाह इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, सफर जरा नहीं, सफर में कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ घोड़सवारी में आपको पता है जंप लगते हैं, उस बैकबोन का थोड़ा इशू है। किसी वजारत में भी दिलचस्पी है आपकी? पार्टी जो फैसला करेगी, खान साहब जो फैसला करेंगे, जो वो बेहतर समझेंगे। मैं तो समझ रहा था अभी आप बनी गाला में होंगे, बहुत से लोग तो अभी बनी गाला में मौजूद हैं और वहाँ पर ये तय हो रहा है कि कौन सी वजारत किसको मिलेगी। मेरा ख्याल तो है आप फैसलाबाद में ही? मैं तो अपने हल्के में हूँ, लोग आ रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ लोगों का, लोग आ रहे हैं मुबारक देने। तो मैं समझता हूँ आज संडे था, यहाँ रहना ज़रूरी था, तो मैं तो हल्के में हूँ और खान साहब जो फैसला करेंगे हमें कबूल। तो ये राना सनाउल्लाह साहब कैसे जीत गए अपने हल्के में? बाकी तो फैसलाबाद की सीटें सारी जो हैं वो पीटीआई ने जीत ली हैं। बस फैसलाबाद की बदकिस्मती के हमारी वो सीट जीती हुई थी, एक मजबूत तरीन सीट थी डॉक्टर निसार साहब वाली, लेकिन उन्हें राना सनाउल्लाह साहब को एक एडवांटेज मिला कि उनके नीचे जो विंग थे दो, वो पहले 2 दफ़ा दोनों सूबाई असेंबली के मेंबर रह चुके हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की और उन 2 विंग ने राना सनाउल्लाह को कामयाब कराने में बहुत अहम रोल अदा किया। ठीक है। तो ये एक हमें डिसएडवांटेज। कोई आपकी उनके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग भी थी कि जी आप उन्हें वहाँ जिता देंगे, वो आपको यहाँ जिता देंगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कौन कहता है? क्योंकि इलेक्शन से पहले ऐसी खबरें चल रही थी। ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे क्या जिता सकते, मेरे हल्के में तो उनका कोई वोट ही नहीं है। आपके नीचे दोनों ही प्रोविंशियल असेंबली की जो सीट्स थी उस पर PMNN के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। मेरे हल्के में 5 मेरे नीचे MP के उम्मीदवार थे, 2 कामयाब हुए हैं, 3 नाकाम हुए हैं और जो नाकाम हुए हैं उनके बारे में मैंने पहले इमरान खान साहब को बताया था कि ये इलेक्शन मेरा भी ख़राब करेंगे और वही हुआ कि उन्होंने मेरा इलेक्शन भी ख़राब किया और मेरी लीड जो 50,000 से ऊपर थी उसे कम करके वो 7,000 पे ले आए। मैंने पहले खान साहब को ये बात जाके बता दी थी कि ये इस काबिल नहीं है कि ये इलेक्शन लड़ सके, लेकिन बस पार्टी की मजबूरी थी, डिसीजन था बोर्ड का। राय साहब, ये पंजाब में हुकूमत का अब क्या बनेगा? चौधरी परवेज इलाही साहब भी हैं, वो नहीं, उनके पास तो 4 आदमी हैं, वैसे वो कर रहे हैं, मेरा ख्याल ऐसी कोई बात नहीं पंजाब में। पाकिस्तान लेकिन अगर वो दूसरी तरफ चले गए तो फिर उनकी हुकूमत बन जाएगी? कोई ऐसी बात नहीं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ 28 में से 28 मेंबर जो हैं आज़ाद, वो तरीके इंसाफ में शामिल हो रहे हैं और हर सूरत तरीके इंसाफ पंजाब में हुकूमत दिखाई। यहाँ पर अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन साहब, चौधरी सरवर साहब भी आए फैसलाबाद, तो यहाँ से क्या कोई कैंडिडेट साथ तकरीबन फैसलाबाद डिवीजन से जितने लोग आज़ाद जीते थे वो सब तरीके इंसाफ पैसे देकर लेकर? नहीं, किसी को 1 रुपया नहीं दिया। सब लोग तरीके इंसाफ की तरफ आना चाहते हैं, उनके हल्के के अवाम का प्रेशर है, इसलिए वो उनके हल्के के अवाम उन्हें कह रहे हैं कि हमने आपको वोट दिया, आप तरीके इंसाफ में जाएं। एक नया पाकिस्तान बनाने के लिए हम उन्हें दावत दे रहे हैं। और कल चौधरी सरवर साहब फैसलाबाद आए थे, जहाँ भी गए उन्होंने कहा जी आप आ गए, हम तैयार हैं, हम तरीके इंसाफ में आएंगे। इमरान खान के सबसे बड़ी बात यह कि आज़ाद उम्मीदवारों ने यह कहा कि हम इमरान खान को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं और पंजाब में इमरान खान का नुमाइंदा वज़ीर आला देखना। क्योंकि वो कुछ ऐसी भी तस्वीरें सोशल मीडिया पे चली हैं कि जिसमें कोई बैग शैग उठाए हुए हैं और कोई ऐसी तस्वीर नहीं, ना कोई बैग है ना कुछ है, कुछ भी नहीं। किसी ने कोई पैसे का मुतालबा भी नहीं किया, किसी ने ना मुतालबा नहीं किया, ना कोई ऑफर हुई, ना किसी ने दिया, ना किसी ने लिया। माशाल्लाह इतने अच्छे लोग थे, इनको पहले टिकटें दे देते। ये सिर्फ मीडिया में एक गलत चीज चलाई जा रही है। अजमल चीमा साहब जनरल सेक्रेटरी थे PTI का, किसी वजह से
उनका टिकट ड्रॉप हो गया। तो उन्होंने तो कल ये तक कहा कि चौधरी सरवर साहब आप, मैं सीट छोड़ देता हूँ, आप मेरी सीट से सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़े और वज़ीर आला बने। खुद चौधरी सरवर साहब वज़ीर आला बने, खुद तो उन्होंने ऑफर की। अजमल चौधरी सरवर साहब बनना चाह रहे हैं? नहीं, उन्होंने कहा कि ये पार्टी जो चौधरी सरवर साहब क्या बनना चाह रहे हैं? उन्होंने, वो इस वक्त सेनेटर हैं, उन्होंने जो ऑफर की, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कह रहे हैं ना वोट की बात, वो तो ठीक है, वोट की बात ही नहीं की उन्होंने। उन्होंने कहा चौधरी साहब आप मेरे पास आए हैं, आप मेरे पास आए हैं, आपको मैं ऑफर करता हूँ, मैं अभी ये सीट रिजाइन कर दूंगा, तो आप यहाँ से एमपीए का इलेक्शन लड़े, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा कि जी मैं तो ये आप सीट फिर वोट की बात कर रहे हैं, अगला अपनी सीट छोड़ने की बात कर रहा है, आप वोट की बात कर रहे हैं। तो चौधरी सरवर साहब ऐसे क्या बनना चाह रहे हैं? चौधरी सरवर साहब सेनेटर हैं और इससे आगे जो कोई जिम्मेदारी उनको इमरान खान साहब अगर मिसाल के तौर पे आपकी नजर में आपका बड़ा प्यार है चौधरी सरवर साहब के साथ? नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। बड़ा पुराना ताल्लुक भी आपका? हाँ जी, बिल्कुल ताल्लुक है, मेरे बड़े भाइयों की तरह है। लेकिन जो भी चौधरी साहब, आपकी नजर में आपके बड़े भाई के लिए क्या ठीक रहेगा? जो इमरान खान साहब फैसला करेंगे। खान साहब के फैसले पर मुनसर है? जी बिल्कुल। आपकी नजर में वजीर बेहतर रहेंगे, सदर बेहतर रहेंगे या गवर्नर बेहतर रहेंगे? मेरे लीडर इमरान खान ने जो फैसला इमरान खान साहब करेंगे वो चौधरी सरवर साहब को भी कबूल होगा, मुझे भी कबूल होगा। आखिर में राजा साहब, आपकी नज़र में अब क्या फैसलाबाद शहर को वो सब मिलेगा जिससे लोग ये कहते हैं कि जी वो महरूम रहे हैं या उनको महरूम रखा गया है, जिनमें से कुछ चीज़ों की निशानदी आपने आज गुफ्तगू में भी की है? बिल्कुल, अगर ये ना दिया तो हमारा अंजाम बहुत बुरा होगा। हमें इन चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा जिनकी वजह से ये फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून का शहर था, उन्होंने छोड़ के हमें तरजीह दी है। अब हमारे कंधों पे बहुत अहम जिम्मेदारी है और जो जो चीज़ें यहाँ के मसाइल हैं उनको एड्रेस हर सूरत पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ और इमरान खान को करना पड़ेगा। हम आगे उनके बाजू हैं, हमें वो जो ड्यूटी लगाएंगे वो हम अंजाम देंगे, लेकिन बेसिकली इस चीज़ को एड्रेस जो करना है वो इमरान खान साहब ने। राजा साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इंतखाबात तो जीत लिए हैं और अब जो है वो दिल जीतने की बारी। फैसला वही है जो 25 जुलाई को आप लोगों ने, मेरे हलके के लोगों ने दिया है और वो पीटीआई के हक में दिया है। अब आबिद शेर अली साहब की जो है वो तसल्ली हम करवा रहे हैं और उनकी तसल्ली बख्श तसल्ली करवाएंगे। आपको कामयाब करार दिया गया और फिर उसके बाद अब रीकाउंटिंग हो रही है और आप अपनी कामयाबी के एक बार फिर बहुत करीब हैं। देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला जो है वो इंसान को इज़्ज़त देने वाला है और मेहनत के ऊपर मेरा यकीन है और हार्ड वर्क के ऊपर, मुखालिफ सामने कोई भी हो, अगर आप मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और अवामी खिदमत का जज्बा आपके अंदर हो और लोगों के साथ आपका राब्ता हो, तो कोई भी मद्दे मुकाबला चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो, उसको कोई हराना, शिकस्त देना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने एक बात की कि 2013 के इंतखाबात में आप इलेक्शन हार गए। 2013 के इंतखाबात के बाद ही तो असल मुकाबला शुरू हुआ। हमने अपने कप्तान इमरान खान से यही तो बात सीखी है कि हारता वही शख्स है जो हार मान लेता है। तो हमने हार नहीं मानी और मुझे अक्सर लोग कहते थे कि आप खान साहब के बड़े करीब हैं, तो आप शहर का वो हल्का लें जो बड़ा पोश इलाका है, वहाँ पर पीटीआई का वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको तो कहीं से टिकट मिल जाएगा, आप वो इलेक्शन वहाँ से क्यों नहीं लड़ते? तो मैं हमेशा उनको ये बात कहता था कि भाई इस हरीफ को भी तो किसी ने इलेक्शन हराना है ना, तो इनका मुकाबला जो है मैं करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मुझे इमरान खान ने 2013 के इंतखाबात में जब मैं इलेक्शन लड़ने आ रहा था, टिकट मिली, तो उन्होंने मेरे जो है वो कंधे के ऊपर जो है वो थपकी दे के भेजा था कि जाओ जाके आबिद शेर अली का मुकाबला करो। तो ना सिर्फ जो है वो हमने आबिद शेर अली को शिकस्त दी है, बल्कि मेरे नीचे जो मेरे साथ एमपीए हैं मियां वारिस अजीज, हम दोनों ने मिलकर हमने राना सनाउल्लाह को भी शिकस्त दी है। 5000 वोट से जो है वो उनको भी इलेक्शन हमने हराया है। डबल फतह है। तो डबल फतह है और ये मैं समझता हूँ कि हमारे वर्कर्स की बदौलत है, हल्के के लोगों का जो प्यार है, जो मोहब्बत है, खलूस है, उसकी वजह से है। और जो इमरान खान का नया पाकिस्तान का एक विजन है, एक सोच है, लोगों ने इमरान खान के नजरिए को जो है वो वोट दिया है। हम लोग तो जो है वो इमरान खान के एक अदना से सिपाही हैं, एक अदना से कारकुन है। इमरान खान ने हमारे ऊपर एतमाद का इजहार किया, हमें इलेक्शन लड़ने का टिकट दिया, मौका दिया, हमने भरपूर तरीके से कैंपेन चलाई। आप मेरी इलेक्शन मुहिम के दौरान भी यहाँ पर मौजूद थे। हमने चाहे वो मेहनत कश हो, मजदूर हो, ताजर हो, सनतकार हो, खवातीन हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सबको साथ माशरे के हर तबके को हमने अपनी कैंपेन का, अपनी मुहिम का हिस्सा आपको ये भी तो तजवीज़ किसने दी होगी कि जी आप एमएनए-शिप को छोड़ें, आप प्रोविंशियल सीट पे कंटेस्ट करें, ज़रा काम आसान करें, ये बहुत बड़ा मुकाबला है। मतलब एक कौमी असम्बली का हल्का ना सिर्फ ये कि बहुत बड़ा होता है, उस बड़े हल्के में आप एक ऐसी शख्सियत से कंटेस्ट करने जा रहे हैं जो फैसलाबाद शहर में
उनकी सियासत अभी की नहीं है, बहुत पहले की है। उनके वालिद साहब भी यही करते रहे हैं, फिर नवाज शरीफ साहब से उनके करीबी ताल्लुकात हैं, बल्दियाती इंतखाबात में भी वो कंटेस्ट करते हैं, और अब एक ऐसे माहौल में उनके साथ मुकाबला करने जा रहे थे कि जब उनकी पोजीशन बज़ाहिर कोई इतनी ख़राब नहीं थी, मतलब सर्विस भी यही कह रहे थे कि PMLN की पोजीशन ठीक है। देखें, मैं समझता हूँ कि लोग मशवरे बहुत सारे देते हैं। यकीनन मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कहा जी MPA का इलेक्शन लड़ने, MPA का जो है वो हल्का छोटा है और वो आपके लिए आप आसानी से जो है वो इंतखाबात जो है वो जीत सकते हैं। लेकिन मैं अपने फोकस अपने टारगेट के ऊपर था कि मैंने आबिद शेर अली को भी शिकस्त देनी है और मिल के हमने अपने MPA के साथ मिल के राना सनाउल्लाह को भी शिकस्त देनी है। तो वो टारगेट जो है वो हमने अपनी मेहनत के ज़रिए जो है उसको अचीव भी किया, पूरा भी किया। और उसी के साथ साथ आप देखें कि जो सबसे अहम चीज़ है कि शहर फैसलाबाद जो है जिसकी मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ, ये मेरा शहर है। मैं यहाँ के लोगों से प्यार करता हूँ, इसकी गली कूचों से, इसकी एक एक चीज़ से हमें जो है वो प्यार है। मैं ये चाहता हूँ कि फैसलाबाद शहर की जो है वो हमने पहचान को बहाल करना है। ये मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान है, तो मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान की सनतें बंद पड़ी हैं, मजदूर बेरोज़गार है, पीने का साफ़ पानी यहाँ पर नहीं है, बहुत सारी मनसूबाबंदियाँ हैं, बहुत सारे प्लान हैं। मैं आज आपकी मीडिया के तवज्जुह से फैसलाबाद के लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि आप कि अब उम्मीद के चिराग जो हैं वो रोशन हो चुके हैं। इंशाल्लाह आपके साथ मिलके हम सनतकारों को भी साथ मिलाएंगे, मजदूरों को भी साथ मिलाएंगे, हर तबके को साथ मिला के हर तबके को साथ मिलाएंगे। देखें, मैं ये समझता हूँ कि सड़कें भी बनेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो है इंसानियत की खिदमत जो है वो हमारा अवलीन तरजीह है और हमारा मकसद है। हमने हॉस्पिटल्स ठीक करने हैं, किसी की माँ, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का बाप जो है वो अस्पतालों में इलाज सही तरीके से, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से, सहूलियात की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से, या जाली अद्वियात की वजह से नहीं मरना चाहिए। मेरे ख़ानदान के अफराद हैं, मेरे कज़न्स हैं, हम सब ने जो है अपना वक्त है वो वक्फ़ कर दिया है अवामी खिदमत के लिए, और वो अवामी खिदमत हमने करनी है, हर सूरत करनी है, और यही रास्ता है अपनी आखिरत संवारने का भी। ये हम बिलीव लेके चले हैं और इंशाल्लाह आजिज़ी के साथ, आजिज़ी और इनकसारी के साथ हर काम हमने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करना है, अल्लाह को खुश करने के लिए करना है, हमने किसी बंदे को खुश करने के लिए नहीं करना। और इस बार मैं आपको बताता हूँ कि इंशाल्लाह नया पाकिस्तान बनेगा। आवाम की इमरान खान से जो उम्मीदें हैं, जो उनकी तवक्कुआत हैं, वो इंशाल्लाह हम पूरी करेंगे और फैसलाबाद को जो है वो हम पाकिस्तान की सतह पर भी और इंटरनेशनल सतह पर भी ऊपर लेके जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो अब कौन सी वजारत लेने का इरादा है? देखिए, मैं समझता हूँ इसका फैसला जो है वो हमारी पार्टी ने करना है और इमरान खान साहब ने करना है। वो जिस काबिल हमें समझेंगे हम उसको जो है वो पूरी अपनी तनदेही के साथ दिन रात एक करके जो है वो निभाएंगे। और मेरी कमिटमेंट और मेरा हार्ड वर्क जो है वो सबके सामने है, उसके ऊपर जो है वो कोई दोहराई नहीं है, कोई शक नहीं है। और इंशाल्लाह जो भी इमरान खान साहब टास्क देंगे उस टास्क को जो है वो हम मुकम्मल करेंगे। फारूक साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आपने सिर्फ एक दफ़ा जीता नहीं बल्कि रीकाउंट में एक और इम्तिहान था जिसमें से आप गुजरे, और फिर सूबाई सीट भी आपकी पार्टी की हुई, आपके साथ आपके वो प्रोविंशियल कैंडिडेट थे जिसमें हमने जीता। और मुझे इस बात की खुशी है कि फैसलाबाद शहर को एक ऐसा MNA मिला है कि जिसको जब चाहें वो पकड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और मैं उनकी पूरी मदद करूँगा कि जब कभी ये पता चले कि फैसलाबाद में कोई इशू और आप पकड़ाई नहीं दे रहे, तो आपको पकड़ के ला कर देना जो है वो हमारा काम होगा। और इंतखाबात तो देखें, इंतखाबात तो जीत लिए हैं और अब जो है वो दिल जीतने की बारी। लेकिन देखें, जहाँ पर हम आपको सब मुबारकबाद दे रहे हैं और हमें इस बात की खुशी है कि ऐसे लोग मुंतखब होके जा रहे हैं जो लोगों में पहले भी बहुत वक्त गुजारा है उन्होंने, उनको लोगों की अहमियत का एहसास है, उनकी कदर है, उनके पास जाते रहे हैं, उनकी तकलीफ़ों पर सियासत करते रहे हैं। तो अब जब वो मुंतखब हुए हैं तो आई होप कि वो वापस भी उसी तरह से अपने अपने हलकों में रहेंगे और जहाँ पर हमारा काम है वो हम निभाते रहेंगे। बिल्कुल। मैं रिकाउंटिंग के हवाले से भी मैसेज देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ये रिकाउंटिंग का जो अमल शुरू हुआ है, फैसला वही है जो 25 जुलाई को आप लोगों ने, मेरे हलके के लोगों ने दिया है और वो PTI के हक में दिया है। इंशाल्लाह जो है इसी वजह से मुझे ज़रा सारा दिन जो है वो मेरा गुजर जाता है अदालत में रिकाउंटिंग करवाते वक्त। तो मैं इंशाल्लाह एक आधे दिन में बहुत जल्द जो है वो आप सब का शुक्रिया अदा करने आपके दरवाज़ों पर आ रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक अब्दुल साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम फैसलाबाद शहर में मौजूद थे और यहाँ पर हमने लोगों की राय एक बार फिर जानी कि ऐसी क्या वजह बनी कि उन्होंने वो फाइनल फैसला, जिसमें पहले कुछ लोगों ने फैसला किया हुआ था, कुछ लोग अभी बीच में थे कि PMLN को वोट देना या PTI को वोट देना, उनमें से अक्सरियत ने
पीटीआई को वोट दिया। यही वजह है कि फैसलाबाद शहर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया है, जैसा कि केपीके में हुआ है, जैसा कि कराची में कामयाबी मिली है, जैसा कि मुल्तान में मिली है। तो फैसलाबाद शहर की तरफ से अब इन तमाम मुंतखब अरकान असम्बली पे बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं, इनको उन जिम्मेदारियों को निभाना है। और जहाँ पर मीडिया में तारीफ़ हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वेलकम किया जा रहा है, इस तब्दीली का खैर मकदम किया जा रहा है। नए पाकिस्तान में सबको खुशी है कि हर किसी को अपना अपना रोल प्ले करने को मिलेगा, हर किसी को जो है वो पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलेगा। तो वहीं पर जहाँ कहीं पर पीटीआई की परफॉर्मेंस में कोई भी हमें इशू नज़र आया तो हम मीडिया पर उसको हाईलाइट करते रहेंगे। और पीटीआई को जहाँ पर हमने पहले गवर्नमेंट की परफॉर्मेंसेस पे क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं, यहाँ पर भी अगर हमें क्रिटिसाइज़ करना पड़ा तो वो भी हम करते रहेंगे। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त।